अक्सर आजकल नई उम्र के बच्चे जिज्ञासा के कारण ध्यान करने बैठ जाते हैं। कुछ लोगों को चिंताएं होती हैं, दुखी या परेशान होते हैं, तब वह ध्यान का सहारा ले लेते हैं, जो कि अच्छी बात है, तर्क संगत है। परंतु इसके चलते कई बार ये लोग और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग किसी ध्यान विधि या किसी साधना से आकर्षित होकर उसे अपनाकर बस उसमें उतर जाते हैं, लेकिन वो उसका बेसिक नहीं जानते, उनकी सामान्य तैयारी नहीं होती, या तो कोई गुरु नहीं होता। हाँ, कई बार कुछ लोग अकेले ही सफल हो जाते हैं, लेकिन ये केवल उनके पुराने संस्कार होते हैं, उनकी पिछली साधनाएं होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें अनुभवों को समझने में ज्यादा देर नहीं लगती। आपको क्या पता है, आप केवल इतना जानते हैं कि ध्यान करना है, आंखें बंद करनी है, कोई एक पोजीशन, कोई मुद्रा, बस बैठ गए। पहले ना तो आपने अपने शरीर को व्यवस्थित किया, ना ही अपनी मनोदशा को, सीधा ध्यान किया। और वो ध्यान कहाँ किया? थर्ड आई पर। एक दिन ध्यान किया, 2 दिन ध्यान किया। जिज्ञासा अधिक है तो आपने 15 दिन या 1 महीने तक ध्यान किया। उसके बाद आपको अचानक से कुछ अनुभव होने लगते हैं और फिर आप मुझसे ईमेल के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से पूछते हैं कि मेरे साथ कुछ अजीब सी गड़बड़ चल रही है, कुछ अजीब से अनुभव, जिनका अनुभव ना तो मैंने अपने जीवन काल में किया, ना ही मैंने ऐसे विचार किए और ना ही कभी कल्पनाओं में। कुछ नए लोगों के साथ में 2-3 दिन ध्यान करते हैं और बस उनके सिर में दर्द शुरू हो जाता है। फिर वो उस दर्द के चलते ध्यान छोड़ देते हैं। छोड़ भी देना चाहिए। कुछ कंटिन्यू लगे रहते हैं, और जो लोग कंटिन्यू थर्ड आई पर ध्यान करते रहते हैं, फिर उनके साथ शुरू होते हैं कुछ अनुभव। वो अनुभव किस प्रकार से हो सकते हैं? शुरुआत में उन्हें कुछ कलर से दिखाई देंगे, कुछ अलग अलग रंग, फिर कुछ रोशनियां दिखाई देंगी। इनकी केवल आपको कुछ झलकियां दिखाई देंगी, 1 सेकंड से कम की। फिर कुछ दृश्य दिखना शुरू होंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे, जिनकी आपने पहले कभी कल्पना भी नहीं की। कुछ ऐसी जगहें होंगी जिनके बारे में आप नहीं जानते, आप वहां कभी गए भी नहीं हो। इसी बीच आपको कुछ चेहरों की झलकियां दिखाई देंगी, कुछ अजीब से चेहरे या कुछ फोटो, वो चेहरे जो आपने अपने कभी पूरे जीवन काल में नहीं देखे, वो लोग जिन्हें आप जानते भी नहीं हो। जबकि विज्ञान ये कहता है कि आप अपने सपनों में भी वो चेहरे नहीं देख सकते जो आपने सच में पहले कभी नहीं देखे हों। हमेशा जान पहचान वाले चेहरे आते हैं जिन्हें आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखा होगा। हो सकता है शायद आप उन्हें भूल गए हों, लेकिन वो चेहरे कभी भी सपने में आ सकते हैं। फिर आप सोचते हो कि मैंने ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं देखा, तो मुझे सपने में क्यों दिखाई दिया? खैर, ये तो सोते समय की अवस्था है जो आप सपना देखते हैं। लेकिन जो व्यक्ति थर्ड आई मेडिटेशन करते हैं, अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं, उनके साथ ये जागते हुए होता है। कहीं भी बैठे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, अचानक से उसके मन में कुछ भी फ्लैश हो सकता है। कोई भी जगह, तस्वीर, फोटो, व्यक्ति, या फिर इस ब्रह्मांड के कुछ हिस्से, आकाश, ये जो खालिस्तान है, इस खालिस्तान में अनंतों अनंत लोग हैं। कुछ भौतिक हैं तो कुछ सूक्ष्म। तो सबसे पहले आपको भौतिक ब्रह्मांड की झलकियां दिखती हैं। वो भी एक अलग प्रकार का अनुभव होता है। इसमें काफी आनंद आता है। अब इसमें से कोई भी एक घटना आपके साथ घट जाती है या एक से अधिक, तब आप परेशान हो जाते हो कि आखिर चल क्या रहा है, आपके साथ हो क्या रहा है। देखिए, थर्ड आई ध्यान करने के बाद आपके साथ में ऐसा कुछ होता है या आपको इस प्रकार के कुछ दृश्य दिखाई देते हैं, तो इसका अर्थ बिल्कुल नहीं कि आपको आत्मज्ञान हो रहा है। नहीं, असल में आपके आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई में एक ऐसी शक्ति की संभावना है जिससे आप अपने पिछले जन्मों को देख सकते हैं। और जो व्यक्ति या साधक लगातार अपनी थर्ड आई पर ध्यान करता है, उसके भीतर जाने अनजाने ये संभावना थोड़ी सी सक्रिय हो जाती है, जिसके कारण उसे जो भी दृश्य दिखाई देते हैं जिनके बारे में वो समझ नहीं पाता, वो सभी दृश्य, वो चेहरे, वो जगहें, वो लोग कहीं ना कहीं उसके पिछले जन्मों का हिस्सा है। ये वो स्मृतियां हैं जो उसके अवचेतन मन में दबी हुई हैं। देखिए, आपकी जब से भी शुरुआत हुई है, जब आपने अपना पहला शरीर धारण किया था, अब वो चाहे किसी का भी हो, पत्थर, कीट, पतंगे, कीड़े मकोड़े, पशु, पक्षी, वहां से यात्रा चलते चलते आपने बहुतों मनुष्य के जन्म लिए हैं। उन सबकी स्मृतियां कहीं मिटती नहीं हैं। वो सभी यादें आपके अवचेतन मन में मौजूद हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे शक्तिशाली है। इसकी कोई सीमा नहीं, कोई लिमिट नहीं।
ये सबकॉन्शियस माइंड आपके अनंत जन्मों की यादों को समा सकता है। तो आपकी स्मृतियां कहीं जाती नहीं हैं, बस आप शरीर बदलते हैं और दूसरा चैप्टर लिखना शुरू हो जाता है। यानी आपके नए जन्मों की यादें उसी स्टोरेज पर, उसी कैसेट पर रिकॉर्ड होने लगती हैं। पुरानी यादें वहीं दबी हुई हैं और प्राकृतिक रूप से पिछले जन्मों की यादों को मिटना ही ठीक है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उन सबको संभाल सकता है, उसमें वो क्षमता है। लेकिन आपके लॉजिकल माइंड यानी चेतन मन में वो क्षमता नहीं है कि आपकी पुरानी स्मृतियों को संभाल सके। वो पागल हो सकता है, विक्षिप्त हो सकता है, आप अपना संतुलन खो सकते हैं। इसीलिए प्रकृति ने यह व्यवस्था की है कि मृत्यु के बाद नया जन्म लेते ही पुरानी सभी स्मृतियों को मिटा दिया जाए, ताकि आप अपने जीवन की शुरुआत नए सिरे से कर सकें और शांतिपूर्ण जी सकें। वो बात दूसरी है, आप फिर से उपद्रव और अशांति को पकड़ लेते हैं। तो आपको थर्ड आई मेडिटेशन करने के बाद जो भी कुछ दृश्य दिखाई देते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्मों से संबंध रखते हैं। आप उस चीज को कभी भी नहीं देख सकते, उसका अनुभव कभी भी नहीं कर सकते जिसका अनुभव आपने पहले कभी किया ना हो, या जो चीज आपने पहले कभी देखी ना हो। थर्ड आई मेडिटेशन करने के दौरान आप जाने अनजाने शांत होने लगते हैं। ध्यान आपका आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो जाता है, जिससे आपका लॉजिकल माइंड यानी चेतन मन, उसका उपद्रव शांत हो जाता है। धीरे धीरे वह निष्क्रिय होने लगता है, लगभग वह एक सोने की अवस्था में पहुंच जाता है। तभी आपके सबकॉन्शियस माइंड की परतें खुलने लगती हैं। असल में आपने अपने चेतन मन के द्वारा बहुत सी चादरों को लपेट रखा है। आपकी बुद्धि में बहुत से तर्क हैं। ये तार्किक बुद्धि चलती ही रहती है, अब वो चाहे आध्यात्म का मामला हो या फिर संसार का मामला। ये तार्किक बुद्धि नहीं रुकती और इसी के कारण आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को नहीं पहचान पाते, क्योंकि वहां लॉजिक नहीं, वहां तर्क नहीं। अगर वहां तक कोई भी आदेश पहुंच गया तो वो सफल हो जाता है, और जहां तर्क होता है कि भला ऐसे कैसे, ये कैसे हो सकता है, वहां कुछ नहीं हो सकता। और ये कार्य आपके लॉजिकल माइंड यानी चेतन मन के हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आपको त्राटक या थर्ड आई मेडिटेशन करना चाहिए? तो मैं कहूंगा नहीं। ध्यान करते समय अगर सीधा फोकस आप अपने आज्ञा चक्र पर देंगे, अपना सारा ध्यान वहां केंद्रित करेंगे, तो आपके मस्तिष्क पर ऊर्जा का दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। कुछ इस प्रकार का दर्द शुरू हो सकता है जो आप किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं कर सकते। इसलिए किसी गुरु के संपर्क में आने के बाद, उसके निर्देशों के बाद ही आप थर्ड आई मेडिटेशन करें। और वहां तो बिल्कुल भी ना जाएं जहां कुछ पैसा लेकर आपको आपके पिछले जन्मों के बारे में याद दिलाया जाता है। बड़े आश्चर्य के साथ कहना पड़ता है, आज योग और अध्यात्म की शिक्षा को भी कई कोर्सेज में डिवाइड कर दिया गया है। चक्र खुलवाने हैं तो इतने दिन का कोर्स, चक्रास बैलेंस करवाने हो या हील करवाने हो तो इतने दिन का